जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने जियाओ को देखा कि उसने टैंग शांग के ऊपर अपने आदमियों सहित हमला कर दिया था, लेकिन तभी फिर वहाँ लू सान पाओ आ जाता है जिसके पीछे थॉर्न एप्पल स्नेक पड़ा हुआ था। अब वो स्नेक जब जियाओ और उसके आदमियों को देखता है तो वो उन पर हमला कर देता है और इस बीच टैंग शांग को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। वो भागते भागते ग्रैंड मास्टर से टकरा जाते हैं और ग्रैंड मास्टर टैंग शांग को इस स्नेक की स्पिरिट रिंग लेने को कहता है। हालांकि जीवू को ये सही नहीं लगता क्योंकि उसकी स्पिरिट रिंग 400 साल पुरानी थी और ये टैंग शांग के लिए हानिकारक हो सकता था, लेकिन ग्रैंड मास्टर की थ्योरी के अनुसार टैंग शांग की ब्लू सिल्वर प्लांट इसको एब्जॉर्ब करने में सक्षम है, इसलिए टैंग शांग ग्रैंड मास्टर की बात को मान जाता है। और वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वो स्नेक उनके पास जाता है और वो ग्रैंड मास्टर पर हमला करके उन्हें जहर दे देता है। जीवो अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस स्नेक को दूर फेंकती है और अब टैंग शांग उस स्नेक की स्पिरिट रिंग लेने के लिए आगे जाता है। टैंग शांग और स्नेक में फाइट होने लगती है और टैंग शांग अपने हिडन वेपन्स और घोस्टली ट्रेस का यूज करते हुए उस स्नेक को हराने की कोशिश करता है। वो फिर अपनी पर्पल जेमिनी की मदद से स्नेक की मूवमेंट को लोकेट करता है और फिर अपने हिडन वेपन से स्नेक का गला काट देता है। उसके अंदर से बहुत ज्यादा पुरानी स्पिरिट रिंग निकलती है और टैंग शांग उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। अब उसको एब्जॉर्ब करते ही वहाँ जियाओ आ जाता है जो फिर से टैंग शांग को पीटने वाला होता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर लू सान पाओ की मदद से उनको वहाँ डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं और टैंग शांग और जीवू वहाँ से भाग निकलते हैं। जियाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ग्रैंड मास्टर को बंदी बनाकर ये ऐलान करता है कि अगर टैंग शांग खुद उसके पास स्कूल के अंदर नहीं आया तो वो ग्रैंड मास्टर को जान से मार देगा। वही टैंग शांग थोड़ी दूर जाकर रिंग को एब्जॉर्ब करने के बाद उसे स्टेबल करने लगता है और मेडिटेट करने बैठ जाता है। अब कुछ समय बाद वो जाग जाते हैं और अब टैंग शांग के पास फाइनली एक स्पिरिट रिंग थी जिस वजह से वो बहुत खुश था। मास्टर की थ्योरी सही साबित हो गई है और अब जीवू ये देखकर काफी खुश होती है और वो समझ जाती है कि मास्टर टैंग शांग का बुरा नहीं चाहते थे। लेकिन जब टैंग शांग इधर उधर ग्रैंड मास्टर को ढूंढता है तो जीवू उसे जियाओ के बारे में बताती है कि उसने ग्रैंड मास्टर को स्कूल में बंद कर दिया है। जीवू उसे थॉर्न एप्पल स्नेक का एंटीडोट देती है और कहती है कि ग्रैंड मास्टर जहर से संक्रमित हो गए थे, उन्हें इस एंटीडोट की बहुत जरूरत है। वहीं स्कूल के अंदर जियाओ ने ग्रैंड मास्टर को बंदी बना लिया था और वो टैंग शांग के आने का वेट कर रहा था। वो अब लियो लॉन्ग के हाथों टैंग शांग और जीवू के डॉक्यूमेंट्स भी मंगवाता है। वही टैंग शांग अब अपनी फिफ्थ स्पिरिट रिंग को चेक करता है और टैंग शांग अपनी ब्लू सिल्वर प्लांट को पूरी तरह से कंट्रोल कर पा रहा था। टैंग शांग की ब्लू सिल्वर प्लांट अब स्पिरिट रिंग की वजह से पॉइजनस भी हो गई थी, यानी अब टैंग शांग अपनी ब्लू सिल्वर प्लांट को जहर की तरह भी इस्तेमाल कर सकता था। टैंग शांग अब सीधा स्कूल जाकर ग्रैंड मास्टर को बचाने का डिसाइड करता है। जीवू भी उसका साथ देना चाहती थी, लेकिन टैंग शांग उसे मना कर देता है क्योंकि जीवू के पास तो कोई स्पिरिट रिंग भी नहीं थी। टैंग शांग के अनुसार जीवू बिना स्पिरिट रिंग के कमजोर है, इसलिए वो उसे इस खतरे में नहीं ले जाना चाहता है। वो जीवू से वापस लौट जाने को कहता है क्योंकि जियाओ बहुत खतरनाक है और वो उसको नुकसान पहुंचा सकता है। सरप्राइजिंगली जीवू टैंग शांग की बात खुशी खुशी मान जाती है और जंगल में वापस चली जाती है और वहाँ कुछ घोस्ट वुल्फ के झुंड में जाकर वो उनसे बातें करने लगती है। सब घोस्ट वुल्फ उसकी बातें मान रहे थे और वो सभी अपनी स्पिरिट रिंग जीवू को दे देते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जीवू ने किसी को मारा नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ जियाओ को डॉक्यूमेंट से ये पता चल जाता है कि टैंग शांग मार्शल सोल हॉल का करीबी नहीं है। ऑफिसर सू यू तान ने सिर्फ टैंग शांग को रास्ता दिखाया था, न कि उसकी यहाँ अपील की थी, जिस वजह से जियाओ को अब टैंग शांग से कोई खतरा नहीं है। वो अब एक प्लान सोचता है और वो वैंग शांग को अपने साथ मिला लेता है। वहीं टैंग शांग जो ग्रैंड मास्टर को बचाने का तरीका ढूंढ रहा था, वहाँ उसके पास जीवू आती है और कहती है कि मैंने भी अपने स्पिरिट रिंग प्राप्त कर ली है, जिस वजह से मैं भी अब तुम्हारे साथ चलूंगी। टैंग शांग मान जाता है और उन्हें चलते चलते वैंग शांग दिखता है और उन्हें वैंग शांग के जरिए ग्रैंड मास्टर की लोकेशन पता चल जाती है। अब वो दोनों उस लोकेशन पर जाने लगते हैं। सबसे छुपते छुपाते वो दोनों ग्रैंड मास्टर के पास पहुंच जाते हैं और ग्रैंड मास्टर को वो सबसे पहले एंटीडोट देते हैं, जिससे ग्रैंड मास्टर होश में आते हैं। लेकिन तभी ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि ये एक ट्रैप है। उनके ये कहते ही ऊपर से एक पिंजरा गिरता है और जीवू तुरंत टैंग शांग को दूर फेंक देती है, जिससे जीवू और ग्रैंड मास्टर अब खुद पिंजरे के अंदर फंस जाते हैं।
अब वहाँ जियाओ आता है और वैंग शैंग भी उनके साथ था। वैंग शैंग को पता चलता है कि वैंग शैंग इसके साथ मिला हुआ है और वैंग शैंग के पिता को उन्होंने बंदी बना दिया है, जिस वजह से वैंग शैंग को इनकी बात माननी पड़ रही है। अब जियाओ को पता चलता है कि वैंग शैंग ने एप्पल थॉर्न स्नेक की स्पिरिट रिंग ले ली है और अब वैंग शैंग स्ट्रांग हो गया है। ग्रैंड मास्टर भी अपनी थ्योरी का सच होता हुआ देख काफी खुश होता है। वैंग शैंग जियाओ से पूछता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, जिस पर जियाओ कहता है कि पहले तो वो जीवू को चाहता था, लेकिन अब उसका इंटरेस्ट चेंज हो गया है। मुझे तुम्हारे बारे में पता चला है कि तुम मार्शल सोल हॉल से नहीं हो, तुम एक छोटे से गांव से हो, लेकिन अब भी तुम मेरे बहुत काम के हो। ऑफिसर सो तान यू तुमको जानते हैं और वो तुमसे इम्प्रेस है। तुम मुझे उनसे मिलवाओ और मेरे बारे में अच्छा अच्छा बताओ। ऑफिसर सू तान यू मार्शल सोल हॉल की चीफ के डिसाइपल है और वो मार्शल सोल हॉल में बहुत बड़ी पोजीशन पर हैं। अगर मुझे उनका साथ मिलेगा तो मैं मार्शल सोल हॉल ज्वाइन कर पाऊंगा। अगर मैं अपनी जिंदगी ऐसे ही जीता रहूं तो मैं इस छोटे से शहर का गवर्नर बनूंगा, लेकिन अगर मैं मार्शल सोल हॉल को ज्वाइन कर लूंगा तो मेरी बहुत ज्यादा तरक्की होगी। वैंग शैंग पहले जियाओ से जीवू को रिलीज करने की बात कहता है, जिस पर जियाओ मना कर देता है और कहता है कि तुम पहले ऑफिसर सू तान यू को यहाँ लाओ, फिर मैं इन्हें रिलीज करूंगा। वैंग शैंग अब भी पहले जीवू को रिलीज करने की जिद पर अड़ जाता है, लेकिन फिर जियाओ वैंग शैंग को जीवू के डॉक्यूमेंट्स दिखाकर जीवू की सच्चाई बताता है और कहता है कि जो इसके पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है वो असल में इसने किसी से चुराया है। इसको यहाँ किसी ने रिकमेंड नहीं किया था, लेकिन ये फिर भी यहाँ आई है। जीवू वैंग शैंग को कहती है कि तुम इसकी बातों में मत आओ, तुमने अभी तक मुझसे इस बारे में पूछा नहीं था, इसलिए मैंने बताया नहीं था, और मैंने उसका ये रिकमेंडेशन लेटर चुराया नहीं था। वो गरीब बच्चा था और उसे पैसों की जरूरत थी। मैंने कुछ सोने के सिक्कों के बदले उससे ये लिया था। अब ये सब सुनकर वैंग शैंग को गुस्सा हो जाना चाहिए था, लेकिन वैंग शैंग अब भी जीवू को रिलीज करने की बात कहता है। अब जियाओ का पारा हाई हो जाता है और वो जीवू को गालियां देने लगता है। जीवू को गुस्सा आ जाता है और वो केज को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन केज के अंदर करंट था, जिस वजह से वो केज को नहीं तोड़ पाती। जियाओ अब वैंग शैंग के दोस्त वैंग शैंग को पॉइंट करके कहता है कि अगर तुमने जल्द ही कोई फैसला नहीं किया तो मैं वैंग शैंग को मार डालूंगा। मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे लोहार पिता को भी मार दूंगा। ये सुनकर वैंग शैंग को गुस्सा आता है और जीवू को भी गुस्सा आता है, लेकिन फिर से उसे करंट का सामना करना पड़ता है। अब वैंग शैंग फिर खुद केज के पास जाता है और वो केज को अपनी ब्लू सिल्वर प्लांट की मदद से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अब भी उसे करंट के झटकों का सामना करना पड़ रहा था। जियाओ उसे बताता है कि इस सब का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसको मैंने एक सोल मास्टर से बनवाया है और वो सोल मास्टर अपने केज ऐसे ही बनाता है जैसे कोई उसे कभी तोड़ ही ना पाए। लेकिन वैंग शैंग अब भी इस केज को स्ट्रगल करते हुए तोड़ने लगता है। ग्रैंड मास्टर उसे मना भी करता है क्योंकि वैंग शैंग को इसमें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वैंग शैंग करंट के मारे पीछे हट जाता है, लेकिन वो फिर से आगे बढ़ता है और केज को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। जीवू वैंग शैंग की इस हालत को देखकर रोने लगती है, लेकिन वैंग शैंग अब भी नहीं रुकता और वो केज तोड़ता रहता है, जिसके बाद फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।